गणेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, परिवार के पास कुछ दिन रहने वृंदावन आया था, किंतु सत्संग, श्रवण एवं परिक्रमा करते 2 माह हो गए। आपके दर्शन से हृदय में बहुत आनंद होता है, पर मन कई बार वापस जाकर नौकरी आदि को आंदोलित करता है। बेटा जाने की बात पर रोष प्रकट कर रोक लेता है। बड़ी दुविधा है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या आपका परिवार वृंदावन में रह रहा है क्या? ये तो बहुत सौभाग्य है, मन की बात मत मानो। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है जो आपको ऐसा परिवार मिला है कि आपको वृंदावन से जाने के लिए रोक रहा नहीं, परिवार भी वृंदावन आने को रोकते हैं। तो आप गलती मत करो, बहुत कृपा है श्री जी की। अगर नमक रोटी की व्यवस्था और खान पान मिलता है तो चुपचाप भजन करो और वृंदावन वास करके। अब कितनी अवस्था रह गई, देखो इतना जीवन व्यतीत हो गया, जान में नहीं आया, समझ नहीं पड़ा कैसे व्यतीत हो गया। अब कितना रह गया पता नहीं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 दिन या 1 साल, कुछ पता नहीं कब प्राण निकल जाए। इसलिए उत्तम बात यही है कि आप अपने जीवन को प्रभु के नाम रूप में लगाएं। मनुष्य जीवन मिला है तो ऐसी कुछ हम करनी कर लें जिससे इससे नीचे ना उतरें। कम से कम अगर हमारा भजन पूरा ना होगा तो अगला जन्म में मिलेगा, फिर भजन के लिए चांस मिलेगा। यदि हम भजन ही नहीं करेंगे तो फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। अन्य योनियाँ बड़ी दुखदाई है, बड़ा कष्टप्रद जीवन है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। अब इसका फल तो ये होना चाहिए केवल भगवत प्राप्ति, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए ना। 83,99,999 योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, दुर्लभो मानुषो देहो। पर भय की बात यह है कि क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाए, पता नहीं इसका, कोई पता नहीं इसका। बोलते बोलते प्राण निकल जाए, हृदय गति रुक जाए, कब क्या जाना जाए। दुर्लभो मानुषो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले इसमें सबसे दुर्लभ बात है वैकुंठ प्रिय, अर्थात भगवान से प्यार करने वाले महात्मा या भगवान जिनको प्यार करते हैं ऐसे संत जनों का संग मिल जाए, क्योंकि संत के संग से भगवत प्राप्ति निश्चित है। यदि आप उस संग को स्वीकार करें तो बाहरी संग विशेष संग नहीं माना जाता, आंतरिक संग माना जाता है। बाहरी आप यहाँ बैठे हो चिंतन विषय कर रहे हो तो आपका विषय चिंतन के कारण विषय संग माना जाएगा। आप बैठे विषयों में चिंतन कर रहे हो साधु का, प्रभु का, तो आपका साधु संग माना जाएगा, भगवत संग माना जाएगा। प्रधान बात चिंतन होती है। तो यहाँ क्या, उठते बैठते चलते फिरते कहीं ना कहीं प्रभु का नाम रूप लीला गुण संत महात्मा, ये भगवत धाम है ना। यहाँ भक्ति ना करने पर भी भक्ति होती रहती है, स्वाभाविक। संत दर्शन होते रहते हैं, नाम सुनाई देता है, यहाँ की वायु पवित्र है, ये सब भगवत धाम है ना, परम पावन है। तो हमें लगता है कि आपका सौभाग्य उदय हुआ है, तो आप अब दुर्भाग्य मत बदलिए कि अब हम पैसा कमाएं जा करके। हाँ, घर वाले प्रेरित करते हो, समस्या होती खान पान की, तो कुछ विचार भी करते। जब घर के पुत्र आदि ही रोक रहे कि मत जाओ तो बिल्कुल मत जाओ, मन की बात मत मानो। योगेश जी, श्री हरिवंश गुरुदेव। हे गुरुदेव, मन में जो भी प्रश्न उठता है उसका समाधान अगले ही क्षण सत्संग में मिल जाता है, फिर भी विकार बार बार परास्त कर रहे हैं, जिससे भगवत मार्ग में चलने का उत्साह में कमी आती है। बच्चा, बात ये देखने की, सुन लिया और समझ लिया कि घी में बहुत बढ़िया ताकत है, खाने से बड़ा पावर आता है। लेकिन पावर तो नहीं आ गया ना, पावर तो घी खाने से आएगा। जानकारी हो गई कि वो पावरफुल वस्तु है, पर उससे घी के खाने से शरीर में बल आएगा। ऐसे ही नाम की महिमा सुन ली, धाम की महिमा सुन ली, प्रभु की महिमा सुन ली, वो तो है, सत्य है। अब उसमें आप डूबो तो विकार खत्म हो जाएंगे। विकार का मतलब होता है जो अज्ञान जनित संसार में सुख भोग की लालसा है, वो ज्ञान जनित प्रकाश से हम असलियत देख लें तो हमारा भाव खत्म हो जाएगा। जैसे हमें दूर से दिखाई दे रहा है रेत में जल, जब कभी गंगा किनारे जैसे सुबह सुबह भ्रमण करते थे ना, तो ऐसा देखा है, दूर से लग रहा है निर्मल गंगा जल भरा हुआ है, और जब नजदीक गए तो केवल श्वेत बालू है, कुछ नहीं है, एक बूंद जल नहीं है। ये भ्रम हो जाता है, इसे मरुमरीचिका कहते हैं। ये मरुभूमि में जल का भान हो जाना, ऐसा सूर्य की किरणों के प्रताप से ऐसा होता है। ऐसे ही माया का ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, पदार्थों में सुख है, संसार में सुख है, और जो इसको रचने वाले वो कह रहे दुखालयम शाश्वतम, और हम उनके जन हैं और हमको दिखाई दे रहा सुख। तो गलत है ना हमारे अंदर दिमाग। कभी
अभी सही हमारा दिमाग नहीं चल रहा, तो वो सही दिमाग तब चलेगा जब खूब नाम जप करोगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो विकारों की शक्ति कमजोर हो जाएगी। केवल आध्यात्मिक पावर से ही विकारों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, और किसी बड़े बड़े परमाणु बम से भी नहीं। किसी कोई भी अस्त्र शस्त्र में ताकत नहीं है कि आप विकार को नष्ट, किसी भी तरह से अगर वो नष्ट हो सकता है तो एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति से। और आध्यात्मिक शक्ति इससे बड़े कोई नहीं है। नाम जप करो, नाम से ज्ञान विज्ञान बल सब उदय हो जाएगा। नाम बल इतना है कि प्रभु को अधीन कर लेता है, विकार तो बहुत छोटी बात है। इसलिए नाम जप करो। केवल जानकारी से बात नहीं बनेगी, केवल जानकारी से बात नहीं बनेगी। हमने 56 भोग पढ़ाए और सुनाए और आपने सुने, लेकिन स्वाद तो एक का भी नहीं मिला ना। अब असलियत तब है कि जिन 56 भोगों का ज्ञान हुआ हम उसको बनाएं और भोग लगाएं और पाएं, अब पूरा हुआ काम। तो सुन लिया ये अधूरा, सुन करके उसे आचरण में उतारा और अनुभव हुआ, अब ये पूरा। तो अभी तो अधूरा है, अधूरा काम ठीक नहीं रहता, उसे पूरा करो। ये विकार तभी तक घसीटते हैं जब तक देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं, ये भाव जब तक रहेगा तब तक आकर्षण बना रहेगा। और जहां प्रभु का मैं दास हूं या दासी, जो भी भावना बने और उस पे जब आप, तो फिर कोई विकार की ताकत नहीं कि आपको घसीट ले, क्योंकि सब फिर भगवत स्वरूप हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है माया का। समझ रहे बच्चा? हाँ, खूब डट के नाम जप करो तो फिर बात समझ में आएगी। गीता जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ऐसा भी क्या है कि भगवान इतने छिपे रहते हैं कि हमारे कष्ट में होने पर भी नहीं, कहीं छिपे नहीं। कहाँ छिपे भगवान, हमें बताओ। प्रगट में सब रूपों में विराजमान है। केला वही बने, अनार का पेड़ अनार का, ये खिड़की वही बने, दीवार यही बने। तुम मानती कहाँ हो भगवान को? मानते हो भगवान को? अगर मानते हो तो भगवान कह रहे मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित कुछ नहीं। मान लो अभी दर्शन हो जाएंगे। कहाँ मान पा रहे हो? ये व्यक्ति है, ये दुष्ट है, ये महात्मा है, ये जड़ है, ये चैतन्य, ये अच्छा है, बुरा है, ये मान्यता है ना। तो इसीलिए तुम्हारी मान्यता के कारण तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे। तुम्हारी मान्यता, संत संग से मान्यता ही तो बदलती है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संबंध मेरे नहीं है, शरीर संबंधी भोग मेरी तृप्ति का कारण नहीं। आप हटो, अभी भगवान है। जो है वो है। छिपे किससे हैं? तुम्हारी भावना से। तुम अपनी भावना हटाओ। अभी प्रकार अभी हैं, कहीं कहीं भी ऐसा थोड़ी कि जहाँ प्रभु ना हो। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। बस अगर हमारे अंदर प्रीति भगवान की जागृत हो जाए तो भगवान बेपर्द विराजमान है, क्योंकि पर्दा भी वही बने, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। जब किंचिल मात्र कुछ नहीं तो पर्दा भी वही बने हुए ना। तो आपको फिर पर्दा कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पर्दा ही कृष्ण रूप दिखाई देने लगेंगे। बात समझनी पड़ेगी, और इस समझ के लिए अनन्य भाव लाकर प्रभु का निरंतर भजन, तभी माया हटेगी। तभी भ्रम, माया का मतलब होता है भ्रम। भ्रम हटाओ हो मेरे। देखो गोस्वामी जी का भ्रम हटा तो क्या देख रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। अब ये नहीं कह रहे कि मान अपने लोग शुरू कर रहे हैं कि मानते हैं प्रभु हैं सब रूपों में, लेकिन है तो केला ही, पर मानते हैं प्रभु। वो कह रहे हैं या ऐसा नहीं, मैंने देखा, मैंने जाना। केला नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में। ये वृक्ष नहीं है, ये तमाल नहीं है, ये अमुक वृक्ष नहीं है, ये अमुक व्यक्ति नहीं, भगवान ही बने हुए हैं। दूसरा को अब हमारी मान्यता कहाँ ऐसी अभी आई? तो जब ये मान्यता आ जाएगी तब पर्दा हट जाएगा। आपकी मान्यता ही आपका पर्दा है। आपकी मान्यता ही आपका पर्दा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये मान्यता आपका पर्दा है। और मैं श्री जी क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई करो मान्यता। ये दूसरों न कोई शर्त है, ये तो सब कोई बोलेगा मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरों न कोई, न शरीर संबंधी भोग, न शरीर संबंधी रिश्ते नाते। कहाँ है? अब देखो हम हैं कहाँ? तो ये दूसरों न कोई जहां बात आई तो फिर प्रभु ही प्रभु है। उन पर दोष मत लगाओ। अपनी मान्यता गलत है, उसको सुधार लो। आकाश तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, भगवत प्राप्ति करना
व लाडली लाल की प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयासरत रहना, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? एक ही बात है, एक ही बात है, दूसरे नहीं। वही भगवत प्राप्त माना जाता है जो लाडली लाल की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। लाडली लाल की प्रसन्नता ही भगवत प्राप्ति है, कोई और थोड़ी बात। भगवत प्राप्ति मतलब कोई प्रधानमंत्री का पद थोड़ी है। ये भगवत चरणारविंद ही परम पद हैं। भगवान के श्री चरण, प्रिया प्रीतम के चरण परम पद हैं। उनके चरणों के समीप पहुंच गए, उनके सुख पहुंचाने में मगन हो तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। वही परम पद है, और तो सब पद हैं, वो परम पद है प्रभु के चरणारविंद। एक ही बात, इसमें अंतर नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, ब्रह्म प्राप्ति और प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता में अंतर हो गया, क्योंकि आपने भगवत प्राप्ति के इसलिए एक करके बोले। अगर ब्रह्म प्राप्ति बोले तो अंतर है। वो अपने संपूर्ण आत्मस्वरूप में जगत में अपने संपूर्ण आत्मस्वरूप को, सबको अपने में, अपने को सब में, एक परमात्म स्वरूप अपना अनुभव करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है। पर भक्त इसके ऊपर का भी है कि वो मोक्ष को भी कड़वा समझ के थूक देता है और प्रियालाल के प्रेम में उनकी प्रसन्नता के लिए आगे बढ़ जाता है। पर अनुभव उसको भी यही होता है कि सर्वत्र प्रभु हैं, तो यहाँ भी प्रभु है ना, ये भी तो उनका मंदिर है। तो मैं गया प्रभु में और वहाँ सब मैं में आ गया, ज्ञान में, शुद्ध मैं में, ब्रह्म स्वरूप। मैं ब्रह्म हूँ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, अब वो मुक्त हो गया। और भक्त सब में प्रभु, तो यहाँ भी प्रभु हैं। वो भक्त प्रभु में, लीला में, सेवा में, उनके साथ आनंद में डूब गया जा करके। वो एक होते हुए भी, अभेद होते हुए भी, भाव के कारण उसमें, और वो पूरा अभेद होकर तरंग थी, समुद्र में लय होगी, अब नाम रूप सब गया, अब खोज नहीं सकते कि वो तरंग कहाँ गए। और ये अनंत आनंद लेते हुए प्रभु के समीप रहता है। जैसे दो चीटा हैं, एक शक्कर में, बोरे में दो चीटा लगे, तो एक चीनी के साथ कढ़ाई में बन के चीनी बन गया, ये है मोक्ष। और एक बोरे के बगल से लगा हुआ स्वाद ले रहा है। कौन सा ज़्यादा स्वादिष्ट अनुभव कर रहा है चीनी को? जो चीनी को बाहर से स्वाद ले रहा है, और जो मिल गया, चीनी मिल गया। इसीलिए प्रेमी जन जो है ना, वो मोक्ष नहीं चाहते, वो चीनी बनना नहीं चाहते, वो चीनी का स्वाद लेना चाहते। तो इसलिए भाव के कारण मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे प्रभु, और उनके समीप रहते हैं। इसीलिए प्रेम जो है और सरस हो गया है। तत्व दो चार नहीं होते, तत्व तो एक ही होता है, समझ गए ना जी। साहिल कटारिया जी। श्री हरिवंश गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पहले फरीदाबाद रहता था, अब मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ। गुरु जी, मैं थोड़ा थोड़ा भजन करना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके राधा नाम देने की कृपा करें। राधा 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 राधा, बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे ना तो मंगल होने लगे। शुरू तो करो बहुत। संगीता अग्रवाल, हरीश अग्रवाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी। गुरु जी, हमें आपकी कृपा से घर पर लाडली लाल के विग्रह की सेवा प्राप्त हुई है। कृपया आप अपने मुखारविंद से इनका नामकरण करने की कृपा करें। अब लाडली लाल तो लाडली लाल ही है, लाडली लाल है तो हाँ, बहुत सुंदर। लाडली लाल, बहुत प्यारा नाम, लाडली लाल। हाँ, खूब दुलार करो, खूब प्यार करो, इन्हीं की सेवा में भावना लगा। गोपाल एवं नीतू जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आज मेरी दीक्षा को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपके हेतु कृपा से वृंदावन धाम का वास मिला हुआ है। पूज्य महाराज जी, आप कृपा कीजिए और ऐसा बल प्रदान कीजिए कि आपके श्री चरण कमलों का अनन्य आश्रय, अनन्य निष्ठा और अनन्य चिंतन सदा बना रहे। बस आपके अंदर जो बात आई है, ये श्री जी की कृपा से आई है। ये बात समझ करके अगर अंदर से कुसंग का त्याग कर दोगे तो सदैव ये मार्ग प्रशस्त बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति से मिलना, ऐसा भोजन करना, ऐसी वृत्ति जो हमारे आराध्य देव गुरुदेव से बिलक कर दे। तजिए ताहि कोटि वैरिशम, जैसे करोड़ों दुश्मनों को त्याग किया था ना, ऐसे अन्य आश्रय कलंक है प्रेम मार्ग में। तो अगर हम ऐसी भावना से दृढ़ रहेंगे वही आ जाएगा। मन वचन कर्म से अगर हमारे हृदय में इष्ट और गुरुदेव के प्रति अनन्यता हो जाए तो फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। बाकी बस यही रखते हैं हम
कहीं न कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। मतलब चातक की तरह यदि हम अनन्य हो जाएं तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति या जो भी चाहेंगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। चातक की तरह अपने आराध्य देव में। आराध्य देव की अनन्यता का स्वरूप गुरुदेव के वचन होते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, उपासना, इतना कुछ है कि उसी को नहीं कर पाओगे तो अन्य को कहाँ स्वीकार। ये जहाँ अन्य आश्रय हो जाता है, अन्य ग्रंथ, अन्य पंथ, अन्य संग, फिर वो इस मार्ग में नहीं चल पाता, प्रेम मार्ग में। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाए। तो इसलिए ये तो कृपा से बात आती है और ये आपकी तरफ से इसकी पूर्ति होगी। अनन्य उपासक का लक्षण होता है, जैसे आपको हम जानते हैं कि आप हमारे हो, अब हम यहीं खड़ा करके आपको अपमानित करें और दूसरे को माला पहनाएं, तो निकल जाओ, दोबारा दिखाई मत देना, तो आपको हंसी आनी चाहिए। कर लो चाहे जितना कर लो, हम तो आपके हैं। और बाहर जा कर के हृदय देखना, एकदम शीतल हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कितनी अपार कृपा हमारे ऊपर। प्रगट में व्यवहार कड़वा हुआ, पर आपकी अनन्यता ने ऐसा किया कि वो उनको माला पहना रहे थे, तो वो बाहर जब जाएंगे ना तो खाली मिलेंगे, और वो जो उनको डांट लगाई बाहर करे तो उनका हृदय भर जाएगा कि कितना हमें प्यार करते हैं गुरुजी। अपनापन, इतना अपनापन कि उन्होंने मुझे डांटा, अहो भाग। अब तो मैं बेपरवाह हो गया जब गुरु की हमारे ऊपर नजर हो गई, बता हमारी सारी साधना सिद्ध, उसको ये दिखाई देगा। और अगर आप अनन्य नहीं हो, यार हम हर समय इन्हीं की आज्ञा का प्रयास करते हो, देखो सभा में एक नए आदमी को माला पहना दिया और हमारी बेइज्जती कर दी, अच्छा तो ठीक है अब नहीं आएंगे। ये आपकी इज्जत बकाया रह गई थी ना, आपका कहीं हम बकाया रह गया था ना, उसी के सुधार के लिए तो दवा दी गई थी। बस साधक जहाँ ये बात चूक जाता है वही सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये तो भगवत कृपा से बात आती है, हरि गुरु के अनन्य होकर हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो अर्चन। बस गुरु चरण सेवा का तात्पर्य उनके पैर दबाना ही नहीं है, वो भी एक अंग है। उनकी बात मान लो, वो सबसे बड़ी बात होती है। आज का समय केवल है कि गुरु बहुत मना रहे, लेकिन गुरु की एक बात नहीं मान रहे। बस समस्या ये, सारी परेशानी इस बात की है कि गुरु बनाने के लिए बहुत भीड़ है, लेकिन गुरु की मानने के लिए बहुत कम है। जो ऐसे नहीं कि नहीं है, अब ऐसे 2500 साधक हैं जो प्राणपन से रात भर सेवा में श्री जी की लगे रहते हैं। हम प्रणाम करते हैं मन से उनको। खान पान की चिंता नहीं, ये सुबह फूल अजी ये जो तैयार होता, मान लो आज तो वस्त्र का, कल फूलों का पीछे तैयार होता रहा, ये ऐसे थोड़ी तैयार होता है। 10-10, 15-15 साधक पूरी रात एक एक मोती, एक एक पुष्प की कैसे श्रृंगार होता है, जैसे अभी रात भर लगे रहते हैं। सुबह सत्संग में बैठते हैं, अपनी दिनचर्या यथावत, ये भी नहीं आप दिखाते कि रात भर जगह तो हम दिन में कोई हमसे कुछ कहे। सब सेवाओं में, रसोई सेवा, ये सेवा और वो श्रृंगार। एक साधक ये भी है जो आज्ञा पर प्राण समर्पित किए। जब हम परमार्थ में चले तो बस केवल ये बात ध्यान रखें कि गुरु शरणागति का मतलब इनके वचन पे चलना। वचन ही गुरु सेवा है और वचन ही भगवत प्राप्ति है। वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध। ये बात समझ में सबकी नहीं आती है। अच्छा, गुरु कोई अज्ञानी जीव तो है नहीं कि हमको ऐसा आदेश कर देंगे कि हम पालन नहीं कर पाएंगे। आज तक कभी किसी को ऐसा आदेश किसी भी गुरु ने, अगर जो सच्चे भगवत मार्ग, ऐसा आदेश दे ही नहीं सकते। देखो इतने लोग दीक्षित कभी किसी को नहीं कहते कि 50 माला जपना, कभी नहीं। क्यों? अगर आप ना जपे तो फिर गुरु अवज्ञा और गुरु द्रोह पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर। हाँ, भजन करो, प्रयास करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक कभी प्रभु को भूलो ना। अब जितना जप पाओ, 11, 21 या 24 घंटे, बढ़िया तुम्हारा शो। तो ऐसी संभाल के आज्ञा कि कहीं उसका अपराध न बन जाए। देखो चतुरासी जी का रोज पाठ करना चाहिए, पर आपसे जितना बन जाए, जय बार बन जाए। अब पूरी छूट है, अगर एक पद पढ़ोगे तो भी पाठ हो गया, एक बार पढ़ोगे तो आपको अपराध नहीं लगे। बहुत सावधानी से आदेश दिया जाता है कि उसको कहीं अपराध न लग जाए। पर अब जो आदेश दिया गया उसको भी फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए बड़ी कृपा है जो आप ऐसा भाव रखते हो, और इसी भाव को गुप्त अंदर रखिए और उसको पुष्ट करते रहिए। बस गुरु कृपा जहाँ आपके हृदय में उदय होगी तो प्रियालाल ही प्रियालाल है, दूसरा कोई। गुरु कृपा का स्वरूप है प्रियालाल।